नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल एक बेचैनी वाला माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अब डर रहे हैं, डरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उनका हर जादू फेल हो गया है और हर इरादे पर पानी फिर गया है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी ने जिन युवाओं के दम पर सत्ता काबिज की थी, वही युवा साथ छोड़ रहे हैं और जिन महिलाओं के आड़ में छिपते थे, वही महिलाएं सड़क पर खड़ी हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह भी है कि जिस तरह से जेन जी और जेन अल्फा ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाए हैं, सारी सच्चाइयां 12 साल की इनकी खुल करके देश के सामने आ गई है। और जब आई हैं तो मोदी के चेहरे का नकाब उतर रहा है और मोदी की सरकार जाती हुई लगने लगी है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के लिए एक बहुत संकट बनते जा रहे हैं, यहां तक कि अब वह समर्थन वापस लेने की धमकी भी देने लगे हैं और कांग्रेस के नजदीक भी जाने लगे हैं। राहुल गांधी जिस तरह मोदी को डरा रहे हैं, बेचैन कर रहे हैं, अब तो मोदी के सपने में भी राहुल गांधी आने लगे हैं। इसलिए राहुल गांधी के हर हरकतों पर इनकी पैनी नजर रहती है और सभाओं को रद्द करने के लिए अलग अलग बहाने पहले से तलाश लिए जाते हैं। पुणे के अंदर राहुल गांधी की महिलाओं की गूंज कार्यक्रम होना था, जेनजी महिलाओं को स्टेज पर लाना था और तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 2 लाख लोगों की बात कही जा रही है। ऐसे में पुणे के अंदर कर्फ्यू वाला माहौल जब प्रशासन कर देती है, आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देती है, उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि 22 को मैं तो जाऊंगा, तो फिर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। सरकार की सारी धरी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। कमाल की बात है कि राहुल गांधी जहां जहां भी धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, जहां जहां भी छात्रों की गूंज हो रही है, संवाद हो रहा है, वहां वहां व्यवधान डालने का मोदी सरकार काम कर रही है। और जितना व्यवधान डालने की कोशिश करती है मोदी सरकार, उतने ही राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगते जाता है और नरेंद्र मोदी की कद छोटे होते जाते हैं और चेहरे का रंग उतर जाता है। आखिरी में सरेंडर कर देते हैं और कार्यक्रम होता है, जिससे और भी ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे राहुल गांधी की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, लेकिन मोदी की छुट्टी हो जाती है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू यह जब साफ देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अंदर 22% के फासले आ चुके हैं और वह फासले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है अमित शाह के विभाग को बदलने के लिए। अमित शाह का या तो विभाग बदल दिया जाए या तो फिर उनका इस्तीफा ले लिया जाए, वरना समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश आंध्रा में फंस चुके हैं, शिक्षा मंत्री है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन एक समस्या चंद्रबाबू नायडू के सामने यह है कि चंद्रबाबू नायडू जब तक मोदी के साथ रहेंगे, उनके खिलाफ माहौल बनता रहेगा और आने वाले 2029 के चुनाव में जीतने की कोई भी संभावना चंद्रबाबू नायडू के पास बचेगी नहीं। इसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू बहुत चिंतित हैं और इसी तरफ कदम बढ़ाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने पहला कदम बढ़ाया कांग्रेस की तरफ, यानी कि कांग्रेस से रिश्ते फिर सुधारे जाए। और यह पहली बार नहीं होगा। चंद्रबाबू नायडू पहले भी 2018 में मोदी का साथ छोड़ चुके हैं, समर्थन वापस ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी से कोई ऐसा संबंध नहीं रहा, लेकिन यह लेन देन का संबंध हुआ। चंद्रबाबू नायडू बार्गेनिंग करते रहे। 2-2.5 लाख करोड़ रुपया चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से आंध्रा ले जाने में सफल हुए 2 सालों के अंदर। अब चंद्रबाबू नायडू अब उस लालच में अगर पड़ते हैं तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति संकट में पड़ जाएगी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू मोदी का साथ छोड़कर और कांग्रेस के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। मोदी को छोड़े तो बेटे भी बच जाएंगे, राजनीति भी बचेगी और सत्ता भी बरकरार रहेगी। आने वाला चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ते हैं तो शायद फायदा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए कि सत्ता ही गायब हो जाए। तो चंद्रबाबू नायडू अपनी 18 सांसदों के साथ एक टोली बना करके और उस टोली के साथ खेल रहे हैं मोदी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार भी कम नहीं है। नीतीश भी बिहार में शतरंज की चाल चल रहे हैं और बिहारी चाल में
गुजराती लॉबी फंसती हुई नजर आ रही है। जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ बंद कमरे में बैठक की और वह बैठक तकरीबन 40 मिनट चली, तो उससे पटना से दिल्ली हिलने लगा और वह ऐसा हिला कि अभी तक हिल ही रहा है। समझ नहीं आ रहा है। बिहार से नीतीश कुमार कहते हैं हम आप ही के साथ हैं, और कब साथ छोड़ देंगे कोई नहीं जानता। पिछली बार भी ऐसा हुआ, जब लालू यादव के घर जा रहे थे राबड़ी देवी से मिलने, तो उस वक्त मोदी का फोन आया। कहाँ? तो कह रहे कि अभी आते हैं। कहीं जा रहे हो क्या? ना ना ना, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और तुरंत आधे घंटे बाद राजभवन पहुंच करके समर्थन वापसी का ऐलान कर देते हैं, नई सरकार बनाने का दावा पेश कर देते हैं और 17 महीने तक महागठबंधन के साथ सरकार चलाते हैं। इंडिया गठबंधन का वो करते हैं, गठन करते हैं और मोदी के सामने एक चुनौती पेश करते हैं, लेकिन फिर आए। लेकिन अब इस बार जो बैठक होने जा रही है, नीतीश कुमार ने तो पहले ही कह दिया कि हमें भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ना है, तो यह साफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल साथ छोड़ने वाले हैं। कल न छोड़ के आज ही छोड़ दे रहे हैं, कल करे सो आज कर वाली स्थिति में चल रहे हैं। तो 40 मिनट बैठक करके कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 130 विधायकों की सूची कम से कम तैयार करने की बात कही। इसके बाद जो हड़कंप मचा, तो मोदी के लिए संकट हो गया कि बिहार की सरकार जा रही है तो जाए, दिल्ली का क्या होगा। और तेजस्वी यादव आक्रामक हो जाते हैं, राजभवन घेराव का ऐलान कर देते हैं, लेटर जारी कर देते हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है महागठबंधन का और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ बैठक करने के बाद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ भी बैठक करते हैं और उसके बाद बहुत कुछ तय होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाने लगते हैं। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार कब पलटते हैं। नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसदों में भी इसी बात की लालसा है कि भाजपा का साथ छोड़ दें। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी एक मुख्य बिंदु केंद्र बने हुए हैं। राहुल गांधी ने मोदी को इतना डरा दिया है कि मोदी को अब सपने में भी जेल नजर आ रहा है, क्योंकि 12 साल जो कर्म किए हैं उसकी जांच जब होगी तो सजा तो होगी ना। प्रधानमंत्री हैं तो क्या है, उन्होंने गुनाह किया है तो सजा भी होगी। ऐसे में उन्हें डर लग रहा है कि आखिरी सांस कहीं जेल में तो नहीं कटेगा। लेकिन सोचिए कि जो 12 सालों से इन बच्चों का भविष्य खत्म किया जा रहा था, इन युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कह के ठगा गया, हिंदू मुस्लिम में इनको लपेटा गया। जो इन बच्चों के साथ छल किया गया, मजदूरों के साथ छल किया गया, किसानों के साथ छल किया गया, बच्चियों के साथ छल किया गया, क्या यह गुनाह नहीं है? जब रोजगार देने की बात कही, रोजगार नहीं दी, लेकिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर भिखारी बना दिया इस सरकार ने। माँ बाप के सपने को तोड़ दिया, जो बेटे को कर्ज लेकर के पढ़ा रहे थे, उनके भविष्य उज्जवल करना चाह रहे थे। रोजगार तो छोड़िए, वह शिक्षा भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। इस तरह से हर पेपर लीक हो जा रहा है और सरकार ने उसी पेपर लीक को अपने कमाई का जरिया बना दिया। एक साल में 3,568 करोड़ रुपया, 3,568 करोड़ रुपया इस सरकार ने धनुगाही कर लिया और बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया। खुद का घर भरने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और आज भी यह सरकार यही काम कर रही है। यह चिंता का विषय है। अब ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जब इन्हीं बातों को छात्रों के साथ संवाद में बताते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने शिक्षा के स्तर को खत्म किया, कैसे 1 लाख सरकारी स्कूलें बंद कर दी, निचले स्तर से यह दीमक की तरह चाट रही है भाजपा सरकार। छोटे स्कूलों से बंद करना शुरू किया तो बड़े स्कूलों कॉलेजों तक आ गए। बच्चों को शिक्षा ही न मिल पाए और प्राइवेट में ले जाकर के बच्चों को माँ बाप पढ़ाने की हैसियत न रख पाए, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, कमाई का स्रोत नहीं है। ऐसे में देश जगा है। सौभाग्य है इस देश का कि सद्बुद्धि आई देश को। जो पर्दा पड़ा था आंखों पर, वह पर्दा हटा और पर्दा हटा तो पूरा भविष्य दांव पर लगा था। तब एक चुनौती वही छात्र बन गए
जेन अल्फा हो या जेन जी हो, चाहे वह 8 साल से 15 साल के बच्चे हो और चाहे 15 साल से 35 साल के, सब सड़क पर हैं और अपनी मांगों को लेकर जब सड़क पर हैं, सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब सरकार पलटने की बाजी आ गई है। अब मोदी का साथ उन्हीं के लोग छोड़ने लगे हैं। 272 नॉर्मल बहुमत का आंकड़ा होता है सांसदों का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद भी अगर लाइन से खड़ा करने के लिए कहें तो मोदी के पक्ष में नहीं होंगे। यह हाल मोदी का हो गया कि अपने भी साथ छोड़ने लगे हैं। कोई बड़ा नेता आकर के इनके पक्ष में और इनके बचाव में एक शब्द बोलता नहीं है। सब चंगू मंगी और गालीबाजों को ला करके मोदी इस देश में राजनीति करा रहे हैं। जो इस देश में सत्ता में झाड़ू मारने लायक नहीं थे, वह मंत्री बनते जा रहे हैं। लेकिन जिन्हें ज्ञान था, जिन्हें देश चलाने का उनके अंदर माजदा था, उन्हें साइडलाइन कर दिए। भाजपा में बहुत ऐसे नेता थे जिनके अंदर वह ताकत थी, वह सहनशीलता, वह ज्ञान था जो देश को चला सकते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाया था। लेकिन वैसे नहीं चाहिए मोदी को, सवाल पूछने वाले और काम करने वाले नहीं, बल्कि इशारों पर नाचने वाले चाहिए। तो इशारों पर नाचने वाले से एक अंगूठा छाप वालों से काम कराता है। लेकिन इन बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो उन्हें दिमागी नक्सल कहते हैं और बात टूल पकड़ लेती है। अब सत्ता परिवर्तन की बात होने लगी है। देखना होगा कितने दिन और नरेंद्र मोदी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।